अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेल की स्याह जालिम सलाखों में उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती, मगर बेसूद। गुजरा वक़्त कभी उसके हाथ न आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन की मानिंद उसके सामने तमाम मनाजिर चलने लगते। कोई भी औरत उसे ताना देती तो यही कहती, कैसी स्याह औरत हो, ज़रा हया नहीं आई। वो रोती चीखती बिलखती रहती, मगर जेल की ये सलाहें उसकी दर्दनाक ज़िंदगी और मौत की जगह बन चुकी थी। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप बहुत गरीब थे। बाप मजदूरी करके जो भी कमाता उससे दो वक़्त की रूखी सूखी खा ली जाती। उसका चचाजाद रशीद तो शुरू से उस पर मरता था, मगर वो उसे घास ना डालती। उसे शुरू से ही अमीर जादू की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वो तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। गली के कई लड़के उस पर मरते थे। बेहद हसीन थी, इसलिए गुरूर भी करती। जल्द ही उसने एक आध लड़के से बात करने के बाद खाने मंगवाने शुरू कर दिए। वो अपनी इज्जत की हदूद को जानती थी, मगर उसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खुला खाना पीना था। बाप को उसके हालात का इल्म हुआ तो उसने ज़बरदस्ती चचाजाद रशीद से निकाह पढ़वा दिया। अब वो रशीद की बीवी बनकर उसके घर रहती। रशीद जो कि समोसों की रेहड़ी लगाता था। शादी के शुरू में तो वो अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन आने शुरू हो गए जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी। रशीद तो उसे बिल्कुल नापसंद था। वो उसे मोहब्बत से देखता भी तो उसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी मना कर देती। रशीद भी उसके हुस्न का असीर था और अब तो उसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाज़िया जानती थी जो उसे पेट भर कर खिला नहीं सकता, वो उसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसलिए उसने औलाद ना पैदा करने की ठान ली। अब रशीद भी रोज़ आग बगोला होता और खूब मार पीट करता। वो रोज़ रोज़ रशीद की मार पीट खा खा कर तंग आ चुकी थी। वो कहीं दूर एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जालिम से निजात भी हासिल ना कर सकती, क्योंकि जानती थी वो वालदैन के घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ फाकों के तूफ़ान मुंडला रहे थे। वो खुद से तंग आ गई। कभी कभी दिल करता खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन फिर चाह कर भी कुछ ना कर सकती। रशीद का छोटा भाई यानी उसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर उनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाजिया का भी दिल चाहता वो भी शहर जाए, उसके पास ढेरों पैसे हों और फिर वो मलिका बनकर राज करे। वो जानती थी रशीद के पास भी अपना घर है, सोना मौजूद है और वो बहुत सारी रकम जमा कर चुका है, मगर फिर भी वो इन सब तक रिसाई हासिल ना कर सकती थी। उसने रशीद के छोटे भाई को ही जुल्फ़ों का असीर बनाने की कोशिश की। जल्द ही वो इस खेल में कामयाब हो गई। रशीद की रेहड़ी पर काम करने वाला मुलाजिम अफजल भी उसके हुस्न का दीवाना था। वो इन्हीं अच्छे बुरे हालातों में ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली जो सब खुशियाँ अपने साथ बहा ले गई। वो रोती रही, बिलखती रही, ज़ोर ज़ोर से चीखती रही, मगर कोई उसकी मदद को ना आया। एक भयानक रात में निकाहपोश डाकुओं ने ज़बरदस्ती घर में घुसकर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वो वहीं गिर कर फना हो गया। रात के इस पहर जब सब आराम की नींद सो रहे थे, उसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। उसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। घर, जेवर और बाकी पैसे सब उसके नाम हो गए। वो सारा दिन शोहर की याद में रोती रहती। फिर जल्द ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने ख्वाबों के शहर, जहाँ उसे कोई रोक टोक ना थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती थी, जहाँ वो अपने मर्जी से अपने महबूब के सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रोज़ रात को सोते हुए उसका ज़मीर उसे बेचैन होकर पुकारता, मगर फिर वो हालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर उसने महबूब को भी छोड़ दिया। अब वो नए कामों में मुलव्वस हो गई। शराब नोशी, हसीन रातें उसकी ज़िंदगी का महवर बन चुकी थी। वो इन काले दंदों में रोज़ मुंह काला करती और फिर थक हार कर सो जाती, मगर मुआशरे के सामने वो ऐसी शरीफ औरत थी जिसका सुहाग जालिम देवर ने ही उजाड़ दिया।
जो बेचारी शोहर के गम में जगह जगह धक्के खाती रही और फिर बिलाहिर बड़े शहर जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली, जहाँ फैक्ट्री में काम करके दो वक्त की खा लेती। मगर हकीकत तो इसके बरक्स थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुलकर जीना चाहती थी। वो सब इक़दार, रिवायात और रसूलों को भूल कर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े जुर्म भी उसके लिए मामूली हो गए। कभी कभी गांव का चक्कर लगाती तो वही मासूम नाजिया बन जाती, जिसका सब कुछ एक भयानक रात में लुट गया था। पुलिस ने उसके देवर बशीर पर बहुत तशद्दुद किया, फिर बिलाहिर वो इसी नतीजे पर पहुँचे कि वो कातिल नहीं। बस उसी दिन के बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर बिलाहिर वो असली कातिल उनकी गिरफ्त में आ ही गया। अरिया कपड़ों में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अपनी गिरफ्तारी पर शदीद गमो गुस्सा था। वो जानती थी कि उसका ये राज भी कोई ना जान पाएगा, मगर फिर उसकी गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि पुलिस आखिर पुलिस है। लेडी इंस्पेक्टर ने उसे खूब पीटा। वो बार बार उसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि बस रूनी सूरत बनाकर यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया। रोज़ उसे खूब मार पड़ती। आखिर जिस्म के जख्मों की खातिर तंग आकर उसने हकीकत आशिकार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी ना खिलाता था। रोज़ मारता, कभी कहता औलाद पैदा करो। मैं उसे उकता गई थी। फिर उसका भाई शहर से आया तो मैंने उसे अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाया। इधर रशीद की रेहड़ी पर काम करने वाले फजल को भी अपना दीवाना बना लिया। फजल का कुछ बदमाशों से राबता था। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शोहर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है। अक्सर शराब पीकर हमारे ही घर आ जाता। उस रोज़ भी उसने खूब शराब पी। फिर मैंने उसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने मंसूबे को पूरा करने को तैयार हो गई। अफजल ने चेहरे को नकाब से ढका। उसके साथ दो और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो मैंने अचानक शोर डाला। मेरा शोहर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी ही लड़ाई के बाद फायर उसके सीने पर मारा। मैं वही फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की उसी पिस्तौल बशीर के हाथ पकड़ाकर सेहन में लिटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि ये जालिम मेरी इज्जत लूटना चाहता था और मेरी इज्जत के रखवाले मेरे ही शोहर को, अपने सगे भाई को मौत की नींद सुला दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शहर में रही। उसने मुझसे बेवफाई की। मैंने उसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, मगर इन सब में मैं गलत सही, हराम हलाल, इक़दार, रिवायत सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो दी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाजिया से कहा, अब पछताने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त की ज़िंदगी दी तो तुमने कदर ना की और ये सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह की है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकता।